ये केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है ना। पदार्थों का मतलब हम जिस चीज़ को टच करके फील कर सकते हैं, सारा चीज़ क्या है, पदार्थ है। ठीक है ना। तो पदार्थों का वर्गीकरण है, पदार्थ को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है। एक जो होता है, एक मतलब जो रासायनिक आधार पे बांटते हैं। ठीक है। किस आधार पे? रासायनिक आधार पे। दूसरा हम लोग बांटते हैं भौतिक आधार पे। ठीक ना। भौतिक आधार पे भी भौतिक आधार पे भी तीन कैटेगरी में बांटते हैं। ठोस, ठीक है, जिसको मतलब तोड़ने में दिक्कत हो, ठोस। और एक है द्रव और एक है गैस। ठीक है ना। तो भौतिक आधार पे तीन कैटेगरी में कौन कौन है? ठोस, द्रव और गैस। ठीक ना। पदार्थों के वर्गीकरण के हिसाब से दो भागों में बांटे। ठीक है। भौतिक आधार और रासायनिक आधार। फिर भौतिक आधार को तीन कैटेगरी में, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। फिर रासायनिक कैटेगरी को बांटे हैं हम शुद्ध। ठीक ना। मतलब केमिकल जो होगा, केमिकल कैटेगरी या तो शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा। ठीक है ना। शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा। तो ये केमिकल या तो शुद्ध हो सकता है या तो अशुद्ध हो सकता है। उसके बाद जो शुद्ध मतलब रासायनिक है, उसको भी दो कैटेगरी में बांटे हैं, या तो तत्व होगा, ठीक है, या तो यौगिक होगा। अब देखिए, तत्व को भी तीन कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है। या तो धातु, या अधातु, या उपधातु। ठीक है। जैसे ये धातु जो होता है, ये मतलब विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना। धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है। उपधातु जो है विद्युत का कुचालक न होकर अर्धचालक होता है। ठीक ना। कुचालक जो होता है उपधातु के, मतलब उपधातु विद्युत का अर्धचालक, और अधातु जो है सो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। अब कार्बनिक आकार, जिसमें कार्बन हो वो कार्बनिक होगा, कार्बनिक यौगिक होगा। जिसमें कार्बन नहीं होगा वो अकार्बनिक यौगिक होगा। अब मिश्रण, अगर समान कैटेगरी में मिलाएंगे अगर मिश्रण को, तो समांगी मिश्रण, और मतलब अलग अलग रेशियो में जो मिलाएंगे उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और सेम रेशियो रहेगा तो समांगी मिश्रण, और अलग रेशियो रहेगा तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है, या तो मतलब दो आधार में बांटा गया, एक भौतिक आधार पे और एक रासायनिक आधार। भौतिक के आधार पर तीन कैटेगरी में, ठोस, द्रव और गैस। ठीक। और रासायनिक आधार पे शुद्ध और अशुद्ध। और शुद्ध में भी कौन आता है? तत्व। ठीक। और यौगिक। तत्व को भी सब कैटेगरी तीन है। तत्व का सब कहते हैं धातु, अधातु और उपधातु। धातु मतलब विद्युत उसमें प्रवाह होगा तो क्या हो, विद्युत का सुचालक। अधातु मतलब विद्युत प्रवाह न होगा उसमें तो कुचालक होगा। और उपधातु मतलब हल्का हल्का सिलिकॉन टाइप का, मतलब आधा मतलब हल्का प्रवाहित होगा, उसे अर्धचालक कहते हैं। ये यौगिक जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन नहीं होगा अकार्बनिक यौगिक। और समांगी मिश्रांगी में समझिएगा, जिसमें समान रेशियो में मिलाएंगे समांगी, और अलग अलग रेशियो में मिलाएंगे तो विषमांगी होता है। यह है पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ठोस, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार और आयतन कभी नहीं बदलता। ठीक ना। ठोस का आकार और आयतन कभी नहीं बदलता। ठीक ना। इसको जहाँ रखिएगा वैसा ही आकार धारण कर लेगा, वैसा ही आयतन होगा, उसका आयतन कभी नहीं बदलता है। ठीक ना। मतलब जब तक उस मतलब ऐसा ठोस हुआ है उसको कहीं दबाने से आयतन ना बदल दे। ठीक ना। और आकार तो जितना, जैसे मोबाइल है आप जहाँ रखें उतना ही आकार आयतन ग्रहण करेगा। जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा, ये सब क्या है, ठोस के एग्जाम्पल है। द्रव, इसका आयतन तो निश्चित होता है। ठीक ना। इसका आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित है। जैसे आप मतलब वो अति ले लीजिए, पानी ले लीजिए, अगर उसको बोतल में डालिएगा तो बोतल का शेप ले लेता है, आकार उसका निश्चित नहीं होता है। किसी और चीज़ में डालिएगा उसका शेप ले लेता है, मतलब ये आकार अपना बदलता रहता है, मतलब आयतन उसका निश्चित रहता है। ठीक है। अब पता है गैस, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं रहता। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, कोई भी गैस होगा उसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होगा। पता है जैसे ठोस, द्रव, गैस ये होता है, ये त्रिबिंदु वैसा मतलब त्रिबिंदु क्या है? ठीक है। त्रिबिंदु वैसा तापमान है जिसमें ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना, कौन सा, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था एक साथ देखने को मिलती है, उसे त्रिबिंदु मतलब त्रिबिंदुकता कहते हैं। ठीक ना। ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस को त्रिबिंदुकता ही कहते हैं। पूछ देगा कि ठोस, द्रव, गैस एक देखा जाता है 0 डिग्री पे। अगर बर्फ़ को हम ठंडा करेंगे, बर्फ़ को ठंडा करेंगे मतलब ठंडा करने का सेंस मतलब कि बर्फ़ को पिघलाएंगे, मतलब तापमान देंगे तभी पिघलेगा। ठीक है। तो द्रव में बनेगा, द्रव को फिर मतलब और तापमान देंगे तो
क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। फिर इसको मतलब साइकिल चलाएंगे, फिर द्रव को फिर अगर ठंडा करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे तो जल बनेगा, फिर जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा। यही इसका साइकिल है जो चलता रहता है, ठोस, द्रव और गैस का। ठीक है, अभी जो हम ठोस, द्रव, गैस देखें, सबसे ज़्यादा घनत्व मतलब सबसे ज़्यादा घना मतलब घनियाल सबसे ज़्यादा कौन रहता है, सबसे ज़्यादा घनियाल रहता है ठोस। द्रव हमेशा बीच में ही रहता है, ठीक है ना, उसके बाद उससे कम द्रव, उसके बाद गैस। आणविक आकर्षण, एक दूसरे के अणु आपस में खींचे हुए किसके रहते हैं, तो ठोस के। ठीक ना, आपस में आकर्षण हुए किसके अणु रहते हैं, तो ठोस के, उसके बाद द्रव के, उसके बाद गैस के। प्रसार मतलब एक्सपेंशन मतलब सबसे ज़्यादा फैलाव किसका होता है, गैस खुल जाता है, देखते कितना महत्ता है। तो फैलाव सबसे ज़्यादा क्या होता है, गैस का, तब गैस का, द्रव का, तब ठोस का। विसरण, ये विसरण भी उसी टाइप से मतलब जो विसरण विधि से ही कुछ चीज़ फैलता है, तो विसरण है गैस, द्रव और ठोस। और मतलब गतिज ऊर्जा मतलब सबसे ज़्यादा गति कौन करता है, तो गतिज ऊर्जा किसका है, तो गैस का सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। और अंतर आणविक का सबसे ज़्यादा इसके अंदर स्थान सबसे ज़्यादा किस में रहता है, तो गैस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद ठोस में। सबसे अंदर मतलब स्थान मतलब जो इसके अणु दूर दूर हैं, तो उसमें कौन है, आणविक स्थान में गैस, द्रव, तब ठोस। ये तीनों अवस्था हम लोग ने पढ़ा क्या है, मतलब भौतिक आधार। ये तीनों अवस्था के आधार पर पदार्थ की दो और अवस्था है, ठीक ना। चौथा अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, ठीक है, और पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है ये किस अवस्था में रहती है, तो प्लाज्मा अवस्था, मतलब पदार्थ की जो चौथी है ये प्लाज्मा है, ठीक है। यह जब उच्च ताप पे हो जाता है तो ये आयनित होकर किसका रूप ले लेता है, गैस की अवस्था में चला जाता है। देखिए, कोई चीज़ को और तापमान बढ़ाइएगा तो आयनित होकर क्या हो जाएगा, गैस की अवस्था में चला जाएगा, प्लाज्मा। कहता है इसमें कण अति ऊर्जावान होता है, ठीक ना। अब खुद सोचें, सूर्य और तारा का ईंधन किस में होता है, प्लाज्मा में होता है कि नहीं। जब सूर्य और तारा दोनों का ईंधन और प्लाज्मा में होगा तो ऊर्जा होगा कि नहीं है। क्या सूर्य से हमसे ऊर्जा मिलता है, और उज्ज्वलनशील मतलब सूर्य जलाता भी है गर्मी में। तो ये दोनों ऑटोमेटिक याद हो जाना चाहिए कि जब सूर्य और तारा का ईंधन ही प्लाज्मा अवस्था में है तो ऊर्जावान होगा ही और उज्ज्वलित होगा ही, ठीक है। आपको पता है चौथी जो पाँचवीं अवस्था थी, ये कुछ नहीं, सीधे याद रखना है कि पदार्थ की पाँचवीं अवस्था कौन है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। ये था पहला चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। अब रासायनिक आधार पर कैसे कैसे बांटा गया है वो अगला टॉपिक है, उसको हम पढ़ते हैं कुछ दिन के बाद। थैंक यू।